हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस वीडियो में ना हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफ़ी सारा पार्ट कवर करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री वैसे हो सकता है पढ़ने में बोरिंग हो, बट जब कोई कहानियाँ सुनाता है तब वो इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये कहानी की फॉर्म में ही पूरी की पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। इसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर में, फिर जो हिटलर के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, किस तरीके से अलग अलग देशों में रिवॉल्यूशन, आंदोलन, क्रांतियाँ हुई। तो देखिए क्या था कि जो मॉर्निंग थी ना, सुबह 14 जुलाई 1787, बहुत इजी सा वे आपको बताती हूँ याद करने का। डेट देखिए क्या है, 789 है ना, 789 तो आपको याद रह ही जाएगा, उसके आगे आपको सिर्फ 1 लगा देना है। तो 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो सिटी थी ना पेरिस की, वो मतलब बिल्कुल अलार्म की स्टेट में आ गई थी कि क्या हो रहा है, बहुत ही हबड़ा तबड़ी सी थी वहाँ पे। किंग ने, ऐसी रूमर फैल गई थी कि किंग ने कमांड कर दिया है, बोल दिया है कि जो ट्रूप्स है, आर्मी पेरिस में आ जाएगी। और ये रूमर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैली थी कि जो है सिटीजन्स पे ना क्या कर दिया जाएगा, अटैक करवा दिया जाएगा। आर्मी जो है ना वो डायरेक्ट ओपन फायर कर देगी, मतलब बंदूकें चलाना शुरू कर देगी सिटीजन्स पे। ऐसी जो है अफवाह फैल गई थी। तो कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो है इकट्ठा हो गए टाउन हॉल में। मतलब एक फेमस सा इलाका होता है शहर का जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो टाउन हॉल में इकट्ठे हुए और डिसाइड किया लोगों ने कि हम लोग मिलिशिया की तरह एक्ट करेंगे। मिलिशिया होता है कि हम लोग आर्मी की तरह एक्ट करेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि वो लोग आर्म्स को ढूंढ पाए। आर्म्स मतलब हथियार, वो ढूंढने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ 700 पीपल, मतलब लगभग 700 लोगों का ग्रुप जो है वो मार्च किया किसकी तरफ, जो ईस्टर्न पार्ट था सिटी का। और वहां पर क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बिस्टल। जो बिस्टल की प्रिजन है, मतलब जो वहाँ का जेल है जिसका नाम ब्रिस्टल प्रिजन है, वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत सारे होर्डिंग हुई है एम्यूशन की। होर्डिंग का मतलब होता है जमा करना, एम्यूशन होता है हथियार। ऐसी बात पता लगी थी, खबर पता लगी थी कि जो ब्रिस्टल प्रिजन है ना, वहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं और उसको हथियारों का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर चले गए। जो वहाँ के ऑफिशियल थे, लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे ब्रिस्टल प्रिजन में, उनको मार दिया गया। वहाँ के कमांडर को जो है हटा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और जो प्रिजनर्स थे वहाँ पे, जो कैदी थे, उनको रिलीज कर दिया गया, बल्कि सिर्फ 7 ही कैदी थे, उनको रिलीज कर दिया गया। और लोगों में इतनी ज़्यादा हेट्रेड थी, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि जो मतलब किंग का जो डिस्पोटिक रूल है, डिस्पोटिक रूल का मतलब होता है बिना अंकुश का जो किंग शासन कर रहा था, उसको हटाने की लोगों में एक तरीके से धुंसी उनके सर पे चढ़ गई थी। फोर्ट्रेस को, जो फोर्ट था ना वहाँ पर ब्रिस्टल प्रिजन का, उसको गिरा दिया गया और उसके टुकड़े जो हैं वो मार्केट में बेच दिए गए। अगर कोई जैसे कि इस इवेंट को याद रखना चाहता है कि ब्रिस्टल प्रिजन को तोड़ा गया था, तो उसके जो पत्थर टुकड़े वगैरह मार्केट में बेच दिए गए थे, भले ही वहाँ पर कुछ मिला नहीं था। फिर इसी दिन से क्या हुआ, फॉलोइंग डे, आगे आने वाले जो दिन थे पेरिस में, उसमें काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हुई, मतलब काफ़ी दंगे फैलाए गए। पूरे के पूरे देश में दंगे फैल गए थे। ज़्यादातर जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ, जो वो आंदोलन हो रहा था वो किसके खिलाफ हो रहा था, जो हाई प्राइस था ब्रेड का, मतलब रोटी का जो इतना ज़्यादा हाई, बहुत ही ज़्यादा प्राइस था रोटी का, उसके खिलाफ। उसके बाद जब हिस्टोरियंस इस इवेंट को अब देखते हैं, आज के समय में जब ये देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो उनको लगता है कि ये सिर्फ मतलब इसलिए नहीं था कि जो है किंग लोगों पे अटैक करवाने वाले हैं या फिर प्राइस जो है ब्राइड के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि ये जो एकदम से उबाल आया लोगों में 14 जुलाई 1789 को, ये बहुत सारे जो इवेंट्स थे ना, एक चेन ऑफ इवेंट्स बनी हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हुई। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जाकर के गवर्नमेंट ऑफिस पे और प्रिजन ऑफ बिस्टल पे हमला कर दिया। बहुत सारे इवेंट्स को साथ में जब हुए थे, लोगों को एस्टेट सिस्टम था वहाँ पर, किंग बहुत ज़्यादा खर्चा करता था, लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स थे और मतलब प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ था। जो गरीब है वो ज़िंदगी भर गरीब ही रहेगा, अमीर है वो कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूल करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रांस का राजा था उसको ही मार दिया गया था। इस टाइम पर मोस्ट पीपल ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ऐसा आउटकम निकलेगा रिवॉल्यूशन का, कि फ्रांस का राजा ही मर जाएगा। और बाकी ये इवेंट्स क्यों हुई, क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें चली, वो चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो था ना, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कि किस तरीके से फ्रांस में क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या हुआ, और आगे जा कर के ये देखिए
ये प्रिजन ऑफ बिस्टेल जो है, डिमोलिशन ऑफ बिस्टेल कि किस तरीके से इतने सारे लोग पहुंच गए थे और पूरा उसको गिरा दिया गया था। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब आगे के वीडियोस में हम लोग पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर करेंगे कि वहाँ पर हुआ क्या क्या था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।